हाय दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल SK24 एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस वीडियो में टीजीटी सोशल साइंस के अंतर्गत इतिहास विषय से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे जो 2004 में प्रश्न पूछे गए हैं। यह जो प्रश्न होंगे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, वेदों के काव्यात्मक हिस्से को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है ब्राह्मण, दूसरा ऑप्शन है अरण्यक, तीसरा ऑप्शन है संहिता और चौथा ऑप्शन है आपका उपनिषद। तो दोस्तों इसका आंसर जानना है तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी संहिता। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? पहला ऑप्शन है बनारस, दूसरा ऑप्शन है कुशीनगर, तीसरा ऑप्शन है सारनाथ और चौथा ऑप्शन है आपका गया। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस ने एक दूत भेजा था जिसका नाम क्या था? पहला ऑप्शन है हेरोडोटस, दूसरा ऑप्शन है वेनसांग, तीसरा ऑप्शन है मेगास्थनीज और चौथा ऑप्शन है आपका हेलियोडोरस। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने एक अधिकारियों की नियुक्ति की थी जिन्हें कहा जाता था? पहला ऑप्शन है रज्जु, दूसरा ऑप्शन है युद्ध, तीसरा ऑप्शन है अमात्य और चौथा ऑप्शन है आपका धर्म महामता। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी धर्म महामता। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, हुडों ने भारत पर किसके समय में आक्रमण किया था? पहला ऑप्शन है गुप्त, दूसरा ऑप्शन है मौर्य, तीसरा ऑप्शन है पल्लास और चौथा ऑप्शन है आपका सेना। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी गुप्त। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर एक मेले का आयोजन करता था, कहाँ पर? पहला ऑप्शन है थानेश्वर, दूसरा ऑप्शन है कन्नौज, तीसरा ऑप्शन है प्रयाग और चौथा ऑप्शन है आपका बनारस। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्रयाग। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, मनसबदार प्रणाली किसने आरंभ की थी? पहला ऑप्शन है बाबर, दूसरा ऑप्शन है शेरशाह, तीसरा ऑप्शन है अकबर और चौथा ऑप्शन है आपका हुमायूं। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी अकबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने 1605 ईस्वी में किसके कहने पर मृत्यु दंड दिया था? पहला ऑप्शन है शहजादा खुसरो, दूसरा ऑप्शन है चंदू शाह, तीसरा ऑप्शन है मानसिंह और चौथा ऑप्शन है आपका असफ खां। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी चंदू शाह। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, मेवाड़ राज्य जो बाबर के समय से ही मुगल साम्राज्य को चुनौती दे रहा था, किसके समय में पराजित किया गया? पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा ऑप्शन है जहांगीर, तीसरा ऑप्शन है शाहजहां और चौथा ऑप्शन है आपका शेरशाह सूरी। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी जहांगीर। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, महान कवि फिरदौसी किसके दरबार की शोभा बढ़ाता था? पहला ऑप्शन है राजा सोलोमन, दूसरा ऑप्शन है सुल्तान महमूद, तीसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन, चौथा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन। दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सुल्तान महमूद। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में दास राजवंश की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है गयासुद्दीन, दूसरा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन, तीसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश और चौथा ऑप्शन है आपका मोहम्मद गौरी। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कुतुबुद्दीन। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? पहला ऑप्शन है वारंगल, दूसरा ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी, तीसरा ऑप्शन है दौलताबाद और चौथा ऑप्शन है आपका अहमदनगर। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी दौलताबाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय शासक की शासन प्रणाली में महतरफा और जातक नाम का सीमा शुल्क लगाया गया था? तो आइए देखते हैं इसका ऑप्शन। पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा ऑप्शन है जहांगीर, तीसरा ऑप्शन है औरंगजेब और चौथा ऑप्शन है आपका मराठा। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी औरंगजेब। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कब कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा और भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की? पहला ऑप्शन है 22 अप्रैल 1298, दूसरा ऑप्शन है 22 अप्रैल 1398, तीसरा ऑप्शन है 22 अप्रैल 1498 और चौथा ऑप्शन है आपका 22 अप्रैल 1598। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 22 अप्रैल 1498। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, जब प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अपने चरम पर था तो कौन सिराजुद्दौला का साथ छोड़कर लॉर्ड क्लाइव के अधीन अंग्रेजों से जा मिला था? पहला ऑप्शन है राय दुर्लभ,
दूसरा ऑप्शन है मीर जाफ़र, तीसरा ऑप्शन है जगत सेठ और चौथा ऑप्शन है आपका अमीन चंद। तो आइए दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मीर जाफ़र। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका अंग्रेजी फौज को किसके द्वारा अतिरिक्त भत्ता दुगुना भत्ता दिया गया था? पहला ऑप्शन है मीर जाफ़र, दूसरा ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय और तीसरा ऑप्शन है नजमा-उद-दौला और तीसरा ऑप्शन है डुप्लेक्स। तो आइए दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी मीर जाफ़र। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों में पहला वैधानिक हस्तक्षेप किस अधिनियम द्वारा किया गया था? पहला ऑप्शन है दी डिफरोलेटरी एक्ट 1781, दूसरा ऑप्शन है फॉक्सेज इंडिया बिल 1783 और तीसरा ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और चौथा ऑप्शन है आपका दी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। है दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी दी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी। अगला देखेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन होगा आपका अकबर एक मामले में प्रसिद्ध था जो भारत के बहुत कम राजाओं और सम्राटों में था क्योंकि वह एक महान सम्राट था। उसके दरबार में सर्वाधिक भव्यता थी। अगला ऑप्शन है सी नंबर उसने श्रेष्ठ शहर और भवन बनवाए थे और डी ऑप्शन है आपका उसने कई धर्मों जातियों और राजनिष्ठा वाले लोगों को एक सुसंगठित और संघर्षशील साम्राज्य में ढाल दिया था। तो आइए दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उसने कई धर्मों जातियों और राजनिष्ठा वाले लोगों को एक सुसंगठित और संघर्षशील साम्राज्य में ढाल दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका अकबरनामा किसकी लिखी किताब है? पहला ऑप्शन है शेख फैजी, दूसरा ऑप्शन है अबुल फजल, तीसरा ऑप्शन है बदायनी और चौथा ऑप्शन है आपका काफ़ी खान। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अबुल फजल। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका पांडिचेरी स्थापित किया गया था किसके द्वारा? पहला ऑप्शन है डुम्स, दूसरा ऑप्शन है डुप्लेक्स और तीसरा ऑप्शन है मार्टिन और चौथा ऑप्शन है आपका ला बार्डोनाइस। है दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी मार्टिन। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका ब्लैक होल दुर्घटना के समय बंगाल का नवाब कौन था? पहला ऑप्शन है अलीवर्दी खान, दूसरा ऑप्शन है मीर जाफ़र, तीसरा ऑप्शन है सरफराज खान और चौथा ऑप्शन है आपका सिराजुद्दौला। तो है दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी सिराजुद्दौला। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है सर जॉन शोर, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी और चौथा ऑप्शन है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका उस परमिट को क्या कहा गया था जिसके अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रत्येक प्रकार के लेन देन में मुक्त भाव से उपयोग के लिए निरीक्षण और सीमा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त थी? पहला ऑप्शन है दस्तक, दूसरा ऑप्शन है औरंग, तीसरा ऑप्शन है जाकत और चौथा ऑप्शन है आपका कोमत्सा। तो दोस्तों इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी दस्तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया भूमि कर क्या कहलाता था? पहला ऑप्शन है सदका, दूसरा ऑप्शन है खिराज, तीसरा ऑप्शन है वक्फ और चौथा ऑप्शन है आपका जजिया। है दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी खिराज। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका दास राजाओं में सबसे महान किसे माना जाता है? यानी 10 राजाओं में सबसे महान किसे माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है शमसुद्दीन तिलतुतमिश, दूसरा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा ऑप्शन है सुल्तान रजिया और चौथा ऑप्शन है आपका बहराम शाह। ताइए दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी शमसुद्दीन इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका साबरमती नदी के किनारे स्थित अहमदाबाद शहर किसके द्वारा बनवाया गया था? पहला ऑप्शन है आपका मुजफ्फर शाह और दूसरा ऑप्शन है तातर खां, तीसरा ऑप्शन है अहमद शाह और चौथा ऑप्शन है आपका नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह।
तो ये दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी अहमद शाह। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने दक्कन को भेदा था? पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा ऑप्शन है अहमद शाह, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद तुगलक और चौथा ऑप्शन है आपका अली आदिल शाह। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में तार और रेल सेवा आरंभ की गई थी? पहला ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड रिपन और चौथा ऑप्शन है आपका लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, किस वायसराय के समय में बंगाल नगर पालिका अधिनियम 1884 पास किया गया था? पहला ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड रिपन और चौथा ऑप्शन है आपका लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म किस वर्ष हुआ था? पहला ऑप्शन है 1857, दूसरा ऑप्शन है 1775, तीसरा ऑप्शन है 1757 और चौथा ऑप्शन है आपका 1885। है दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1885। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक एक नई पार्टी बनाई थी? तो पहला ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, तीसरा ऑप्शन है चित्तरंजन दास और चौथा ऑप्शन है आपका मोतीलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, समाजवाद की संकल्पना किसके द्वारा क्रमबद्धता से विकसित की गई थी? पहला ऑप्शन है आपका एडम स्मिथ, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट ओवन, तीसरा ऑप्शन है सेंट सीमन और चौथा ऑप्शन है आपका कार्ल मार्क्स। है दोस्तों इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने कहा था मानव स्वतंत्र जन्म लेता है फिर भी वह सभी जगह जंजीर से बंधा होता है? पहला ऑप्शन है मॉन्टेस्क्यू, दूसरा ऑप्शन है रूसो, तीसरा ऑप्शन है वॉल्टेयर और चौथा ऑप्शन है आपका मार्क्स। है दोस्तों इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी रूसो। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, नाजियों द्वारा किस पुस्तक को अपना बाइबिल माना गया था? पहला ऑप्शन है दास कैपिटल को, दूसरा ऑप्शन है वार एंड पीस को, तीसरा ऑप्शन है मीन कैंप को और चौथा ऑप्शन है आपका कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को। तो दोस्तों इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी मीन कैंप। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया में वह कौन सा पहला देश था जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है बर्मा, तीसरा ऑप्शन है इंडोनेशिया और चौथा ऑप्शन है आपका श्रीलंका। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी भारत। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? पहला ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, दूसरा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, तीसरा ऑप्शन है न्यायाधीश रनाडे और चौथा ऑप्शन है आपका बहर राम जी मलवारी। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, आर्य समाज ने किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियां प्राप्त की थी? पहला ऑप्शन है औद्योगिक विकास, दूसरा ऑप्शन है शैक्षिक सुधार और तीसरा ऑप्शन है ग्रामीण विकास और चौथा ऑप्शन है आपका राजनीतिक सुधार। है दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी शैक्षिक सुधार। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, देवबंद उत्तर प्रदेश में दारुल उलूम का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है पारसी समाज संस्कृति सुधार, दूसरा ऑप्शन है मुस्लिम सुधार आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है खादी आंदोलन, चौथा ऑप्शन है आतंकवादी कार्यकलाप। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मुस्लिम सुधार आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वदेशी आंदोलन में एक विशिष्ट भूमिका निभाने वाले कौन थे? पहला ऑप्शन है बंगाल के छात्र, दूसरा ऑप्शन है किसान, तीसरा ऑप्शन है दुकानदार और चौथा ऑप्शन है आपका भारतीय पदाधिकारीगण। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी बंगाल के छात्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका,
गांधी जी ने राष्ट्रवाद का मुंह दिन पर दिन किनकी ओर मोड़ा था? पहला ऑप्शन है कामगारों, दूसरा ऑप्शन है किसानों और तीसरा ऑप्शन है आपका आम जनता और चौथा ऑप्शन है आपका जनजातीय लोगों की ओर। तो ये देखते हैं दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी आम जनता की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है आचार्य नरेंद्र देव, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है चित्तरंजन दास और चौथा ऑप्शन है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों इसका आंसर जानते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दे दी गई थी? पहला ऑप्शन है अप्रैल 1929, दूसरा ऑप्शन है अप्रैल 1930 और तीसरा ऑप्शन है मार्च 1931 और चौथा ऑप्शन है आपका फरवरी 1933 है। दोस्तों इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी मार्च 1931। मार्च 1931। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका वह यूरोपीय देश जिसने सबसे पहले भारत से व्यापार आरंभ किया था? पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा ऑप्शन है हालैंड, तीसरा ऑप्शन है पुर्तगाल और चौथा ऑप्शन है आपका इंग्लैंड। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी? पहला ऑप्शन है मद्रास, दूसरा ऑप्शन है मछलीपट्टनम, तीसरा ऑप्शन है सूरत और चौथा ऑप्शन है आपका हुगली। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी मद्रास। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका अल्बुकर्क ने गोवा कब्जा कहाँ से किया था? पहला ऑप्शन है आपका अहमदनगर, दूसरा ऑप्शन है बरार, तीसरा ऑप्शन है बीजापुर और चौथा ऑप्शन है आपका गोतीओंडा। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी बीजापुर। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका वह स्थान जहाँ 1857 के विद्रोह को मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया था? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा ऑप्शन बिहार, तीसरा ऑप्शन बंगाल और चौथा ऑप्शन आपका राजस्थान। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी बिहार। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार पर अपना एकाधिकार कब खो दिया? पहला ऑप्शन है 1798, दूसरा ऑप्शन है 1813, तीसरा ऑप्शन है 1833 और चौथा ऑप्शन है 1853। तो दोस्तों इसका आंसर जाने थे। इसका आंसर होगा 1833 यानी ऑप्शन नंबर सी 1833। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका बाल गंगाधर तिलक ने किस अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया था? पहला ऑप्शन है मराठा, दूसरा ऑप्शन है दी बॉम्बे क्रॉनिकल और तीसरा ऑप्शन है यंग इंडिया, चौथा ऑप्शन है केसरी। दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी मराठा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की थी? पहला ऑप्शन है 1939, दूसरा ऑप्शन है 1940, तीसरा ऑप्शन है 1937 और चौथा ऑप्शन है आपका 1942। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1940। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका महात्मा गांधी किस वर्ष सक्रिय रूप से राजनीति में आए? पहला ऑप्शन 1905 में, दूसरा ऑप्शन 1919 में, तीसरा ऑप्शन है 1929 में और चौथा ऑप्शन है आपका 1930 में। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1919 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना पहले घटी? तो आइए दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। पहला ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है दांडी यात्रा और तीसरा ऑप्शन है असहयोग आंदोलन और चौथा ऑप्शन है आपका चंपारण सत्याग्रह। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी चंपारण सत्याग्रह जो 1917 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका सरदार पटेल किससे जुड़े थे? पहला ऑप्शन है बारदोली, दूसरा ऑप्शन है चंपारण, तीसरा ऑप्शन है चौरी चौरा और चौथा ऑप्शन है वर्धा। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी बारदोली। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? पहला ऑप्शन है एम अली जिन्ना, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और चौथा ऑप्शन है एम एन जोशी और तीसरा ऑप्शन है जे एल नेहरू। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः लोकमान्य के नाम से जाने जाते थे? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक और चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका
भारत छोड़ो संकल्पना का प्रारूप किसने बनाया था? भारत छोड़ो संकल्प का प्रारूप किसने बनाया था? तो पहला ऑप्शन है आपका आचार्य कृपलानी, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और तीसरा ऑप्शन है सरदार पटेल और चौथा ऑप्शन है आपका पी सीतारमैया। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी जे नेहरू। अगला क्वेश्चन होगा आपका, अगला क्वेश्चन होगा ऑपरेशन विजय से मुक्त कराने के लिए प्रारंभ किया गया था, यानी ऑपरेशन विजय किसे मुक्त कराने के लिए प्रारंभ किया गया था? तो पहला ऑप्शन है आपका पांडिचेरी, दूसरा ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, तीसरा ऑप्शन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और चौथा ऑप्शन है आपका गोवा। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी गोवा को ऑपरेशन विजय के तहत मुक्त कराया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका भारत और चीन के बीच लड़ाई किससे लड़ी गई थी? यानी सॉरी दोस्तों, ये जो है भारत और चीन के बीच लड़ाई किस सन में लड़ी गई थी? पहला ऑप्शन है 1959 में, दूसरा ऑप्शन है 1962 में, तीसरा ऑप्शन है 1964 में और चौथा ऑप्शन है आपका 1967 में। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1962 में। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित था? पहला ऑप्शन है कृष्णा, दूसरा ऑप्शन है तुंगभद्रा और तीसरा ऑप्शन है आपका कावेरी और चौथा ऑप्शन है आपका गोदावरी। तो आइए दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी तुंगभद्रा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है केरल और चौथा ऑप्शन है आपका दिल्ली। है दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? पहला है ऑप्शन पुरी, दूसरा ऑप्शन है अजमेर, तीसरा ऑप्शन है कोणार्क और चौथा ऑप्शन है आपका खजुराहो। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कोणार्क। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका झूमर नृत्य के लिए कौन सा प्रांत लोकप्रिय है? पहला ऑप्शन है नागालैंड, दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, तीसरा ऑप्शन है छोटा नागपुर और चौथा ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी छोटा नागपुर। और अगला क्वेश्चन देखेंगे और ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी गुजरात। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। थैंक यू।